नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने दो दोस्तों की सकारात्मक सोच पर एक खूबसूरत प्रेरक कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत प्रेरक कहानी। दो अलग अलग गांव में दो आदमी रहते थे। एक का नाम रमेश था और दूसरे का संतोष। दोनों मजदूर थे। वो जंगल में जाते और चट्टानों से पत्थर तोड़कर उन्हें शहर में शिल्पकारों के यहाँ बेच आते। उनकी मुलाकात जंगल में ही हुई थी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे से दिल की बातें करने लगे। एक दिन ना जाने संतोष के दिमाग में क्या आया। वो बोलने लगा, यार रमेश, क्या हमारी ज़िंदगी इसी तरह मजदूरी करते हुए कटेगी? कितनी मेहनत करने के बाद भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आखिर कब तक चलेगा ये सब? बात तो तेरी सही है। अगर ज़िंदगी बदलनी है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। खैर, अभी मुझे थोड़ी देर हो रही है, मैं कल मिलता हूँ। इतना कहते हुए रमेश पत्थर उठाकर शहर की ओर चल दिया। कुछ दिन इसी तरह बीतते रहे। अचानक संतोष ने देखा कि रमेश के स्वभाव में बदलाव आ रहा था। वो कम बातें करने लगा था और सुबह जब आता तो ऐसा लगता जैसे सारी रात ना सोया हो। उसकी सेहत में गिरावट आने लगी थी। संतोष ने कई बार पूछने का प्रयास किया, लेकिन रमेश ने हर बार इतना ही कहा कि मैं बदलाव चाहता हूँ, बस इसीलिए ऐसा हो गया हूँ। संतोष ने भी अब पूछना छोड़ दिया था। अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि अचानक एक दिन रमेश न आया। आज उसकी जगह कोई और ही आया था। अरे भाई, तुम कौन हो और रमेश क्यों नहीं आया? वो आदमी संतोष की तरफ देखने लगा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, अगर मालिक ही आने लगे तो वो मुझे किस चीज़ के पैसे देंगे? मालिक? लेकिन वो तो पत्थर तोड़ता था। मालिक कब बन गया? जुए में पैसे जीत गया क्या? देखो, तुम समय हमारा नष्ट मत करो, वरना सारा समय बातों में ही निकल जाएगा। इतना कहकर वो मजदूर काम करने लग गया, लेकिन संतोष को इससे संतुष्टि न हुई। जब वो मजदूर काम खत्म करने के बाद जाने लगा तो संतोष भी उसके पीछे हो लिया। चलते चलते जब शहर पहुंचा तो देखा कि रमेश मजदूर को पैसे दे रहा था। तभी संतोष पास आ गया और बोला, रमेश कैसे हो? संतोष को देखकर रमेश बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत संतोष का हाथ पकड़ा और अपने साथ दुकान के अंदर ले गया। सामने मिठाई रखी और बोला, मैं कह रहा था ना कि मैं बदलाव चाहता हूँ, सो बदल गई मेरी ज़िंदगी। कैसे? तुम तो मेरे साथ ही काम करते थे ना, फिर ये सब कैसे किया तुमने? संतोष, आसमान से तारे तोड़ने के लिए ज़रूरी है हम आसमान में पहुँचें। अगर तारे हम पर खुद गिरते हैं तो हमें ख़त्म कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर हम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो उसे हम अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, लेकिन अगर वक्त कोई बदलाव लाता है तो हमें बर्बाद भी कर सकता है। तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते कि आखिर बात क्या है? तुम सुनो, हम जो पत्थर तोड़कर शिल्पकार को देते हैं उससे वो मूर्ति बनाता है और हमसे ज़्यादा पैसे कमाता है। तो मैंने भी मूर्ति बनाना सीखा और धीरे धीरे अपना व्यवसाय शुरू किया। लेकिन तू अपना काम कब करता था? जब सब सो जाते थे। इसीलिए तो मेरी सेहत गिर गई थी। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। मैंने ये काम सीखने के लिए दिन रात एक कर दिया। दिन में मैं पत्थर तोड़ता, रात में शिल्पकारी सीखता। आज भगवान की दया से मैंने ये दुकान खोल ली है। सच कहते हो दोस्त, चैन की नींद पानी है तो रातों को जागना ही पड़ेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। सोच हकीकत तब ही बनेगी जब हम उस सोच पर काम करेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।